साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त। प्रकृति और सनातन धर्म का हमेशा से ही बहुत गहरा संबंध रहा है। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा और प्रकृति में मौजूद फूल, पेड़, पत्ती, जड़ सभी को बहुत खास महत्व दिया गया है, क्योंकि इन पेड़ों पे, वृक्षों पे है हमारे देवी देवताओं का वास। तो उनकी पूजा करके, पेड़ों से जुड़े रहकर उनकी पूजा पाठ करके हम अपने देवी देवताओं को खुश रख सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने जा रही हूं, जो अगर आप जानते हैं और जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जिसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती है। बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ कनेर के पेड़ के बारे में। कनेर सब जगह मिल जाएगा, मेरे ख्याल से तो ऑल ओवर इंडिया कनेर का पौधा सब जगह मिलता है। और एक ऐसा कनेर का पेड़ होता है जो फूलों से लदा ही रहता है। शायद साल भर में कोई कुछ बहुत जरा से दिन ऐसे आते होंगे जब उस पर फूल ना मिलता हो, अदरवाइज पूरे साल भर जो फूलों से लदा ही रहता है कनेर का पौधा, यानी कनेर का पेड़। कनेर का जो पेड़ है ना, 3 तरह के उसमें ज्यादातर हमको दिखते हैं। व्हाइट कनेर, येलो कनेर और रेड कनेर। रेड जो प्योर रेड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा रेडिश लिए हुए कनेर होता है, यानी 3 तरह के कनेर। और सौभाग्य से मेरे घर के पास में तीनों तरह के कनेर सामने ही लगे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 3 वैरायटी तो ये होती ही होती है। क्या महत्व है कनेर के पौधे का, आज वो आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो आसपास हमारी चीजें हैं, अगर हम उनको जानकर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जीवन हम बहुत बदल सकते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो कनेर सबके घर के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कनेर का जो पौधा होता है माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस व्यक्ति के घर में, आंगन में कनेर का फूल लगा होता है, कनेर का पौधा लगा हुआ होता है, और जिसपे कनेर के जब फूल खिल रहे होते हैं, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का घर धन धान्य से भरा हुआ रहता है। माता लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल बहुत पसंद हैं, और येलो कलर के जो फूल हैं भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सफेद कनेर और पीले कनेर के फूल अगर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो घर आपका खुशहाली और धन धान्य से भरा रहता है। वैसे भी जानिए, शांति का प्रतीक है सफेद रंग, खुशहाली का प्रतीक है येलो कलर। तो कलर, अगर कलर के हिसाब से भी देखिए ना, तो दोनों ही कलर सुख, शांति और खुशहाली देने वाले होते हैं। तो घर में अगर आप कनेर का पौधा लगाते हैं, उसके फूल, सफेद फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें और पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें, आप देखिए कभी भी पैसों की आपको कमी नहीं होगी। मैं कनेर से जुड़े छोटे छोटे उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप कनेर के फूल के बारे में जान जाएं। तो साथियों, ये तो माता लक्ष्मी की बात हो गई। कनेर अगर आपने घर में लगाया है या घर के बाहर भी कहीं लगा हुआ है, कनेर की जड़ में अगर आप रोज जल डालते हैं ना, रोज पानी से उसे सींचते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो माता लक्ष्मी की अथाह कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही मंगल दोष जिनको हो रहे होते हैं, मंगल अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है, खराब आपको इफेक्ट मिल रहे हैं, या न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर मिसिंग है या 9 नंबर हद से ज्यादा है, तो आप कनेर की जड़ में थोड़ा सा जल डालना शुरू करिए, सेवा करिए कनेर के पेड़ की। ऐसा नहीं कि नाम मात्र को जल डाल दिया, सींचिए, सेवा करिए कि पेड़ सूख ना जाए कहीं भी। तो आपका मंगल ठीक रहता है, और मंगल ठीक रहता है, मंगल सेनापति है, मंगल ठीक रहता है तो जीवन में बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, काफी चीजों के योग बनते हैं। सेनापति है तो पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी, ये वाली नौकरियों के हमारे योग बन रहे होते हैं। तो आप कनेर की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जो लोग ऐसी नौकरियों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो मंगल दोष में बहुत आराम इससे आपको आएगा। तो ये तो हो गया एक उपाय। दूसरा छोटा सा कनेर का उपाय मैं बताती हूँ कि कनेर की जड़ को, कनेर क्योंकि माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, तो आपको कहीं भी कनेर की जड़ मिले, सफेद कनेर की या पीले कनेर की, कनेर की जड़ ले लें, उसको पीले रंग के कपड़े में रैप कर लें।
किसी भी समय शुक्ल पक्ष में ये सब उपाय करने चाहिए। कनेर की थोड़ी सी जड़ ले आए, सभी पेड़ों के पास से आपको मिल जाएगी। कनेर की थोड़ी जड़ लेके पीले रंग के कपड़े में उसको रैप करें, धूप दीप उसका दिखाएं और अपने पैसों को रखने की जगह पे आप रख लें। इस उपाय से भी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मनी का फ्लो आपके लॉकर की तरफ, आपके जो जहां भी आप पैसा रखते हैं उस तरफ हमेशा बना ही रहेगा। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो कनेर का आपको बताने जा रही हूं वो बड़ा कमाल का है। आपको क्या करना है, कनेर का एक फूल ले लें, कनेर के फूल को थोड़ा सा ऐसे घिस लें, कोई भी फूल ले लें, लाल पीला सफेद कोई सा भी फूल आप ले लें। फूल को थोड़ा सा ऐसे मसल लें ताकि वो गीला हो जाए। उसमें मिला लें लाल चंदन। लाल चंदन आपने लेके या तो यहाँ तिलक लगा लें या फिर आप यहाँ लगा लें। अगर यहाँ लगाने में हिचकिचाहट होती है तो गले में लगा लें। यहाँ पर आकर्षण शक्ति आपकी इतनी बढ़ जाएगी, जो व्यक्ति यहाँ पर देखेगा समझ लीजिए मोहित होगा। यानी कि जिससे भी आप बात करेंगे वो आपकी बात से इंप्रेस होगा। जहां भी आप जाएंगे लोग आपको देखेंगे, मीन्स आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। तो आपको बस एक छोटा सा उपाय रोज करते रहना है। कनेर के फूल का, रस का और लाल चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए और देखिए कैसा आकर्षण आप में बढ़ जाता है। आप मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आकर्षण होना चाहिए। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो यहाँ पर लगाकर जाएं। आप देखिए हर व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए कनेर का एक बहुत ही सटीक उपाय होता है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा घर में अगर आपके कलेश बहुत रहती है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, तो कनेर का एक सटीक उपाय आपको दे रही हूँ। क्या करेंगे आप, किसी भी शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष मैंने बहुत बार समझा दिया है कब आता है, न्यू मून के बाद का समय, अमावस्या के बाद का समय शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष इन उपायों के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, थर्सडे के दिन सुबह सुबह जल्दी ये उपाय आपको करना है। सुबह सुबह जल्दी 27 कनेर के फूल तोड़ लें, मतलब लाल पीला जैसा आपको दिखे, पीले का हम उपयोग ज्यादा करते हैं। तो आपने कनेर के 27 फूल लेके उसकी माला बना लेनी है और माला कराइए माता के चरणों में अर्पित। माता काली के मंदिर में वो माला अर्पित कराइए, माँ से निवेदन करते हुए कि मेरे घर की कलेश दूर हो, लड़ाई झगड़े का जो माहौल है वो दूर हो। तो ये 27 फूलों की माला जो माँ को आप अर्पित करेंगे, आप देखेंगे बड़ा ही तेजी से आपके घर में सुख शांति बनेगी और लड़ाई झगड़ा आपके घर से दूर होना शुरू होगा। तो ये कनेर का बड़ा आसान सा उपाय है। जिन लोगों के भी घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा कनेर का एक छोटा सा आपको उपाय और बताने जा रही हूं। अगर एनिमीज यानी लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके लोग ऐसे हैं मिलने जुलने वाले या कोई भी ऐसे हैं जो हमेशा बुरी नजर आप पे डालते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, कनेर की एक लकड़ी ले लो। कनेर की लकड़ी पे क्या करना है, काली इंक से उसका नाम लिख दो। जो व्यक्ति आपको तंग करता है उस व्यक्ति का नाम काली इंक से, अगर मोटी लकड़ी है तो आप काले से नाम लिख दो, नहीं है तो कागज पे काली इंक से लिख के कनेर की लकड़ी पे चिपका दो। और आप क्या करेंगे, मन में भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि ये व्यक्ति जो मुझे परेशान करता है हमेशा के लिए मेरी लाइफ से दूर रहे, मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। तो आप इस तरह से करके उस लकड़ी को कपूर के साथ जाकर जला दो, घर के बाहर फेंक दो कि आज से ये व्यक्ति मेरी लाइफ से, मेरे घर से हमेशा दूर रहेगा। तो ये उपाय भी आप कनेर का कर सकते हैं। तो साथियों ये है कनेर के पेड़ के छोटे छोटे उपाय। कनेर के फूल से आप क्या क्या कर सकते हैं। जिसके घर आंगन में कनेर का पेड़ लगा हो तो वहां तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती ही है। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप कनेर के फूल माता को अर्पित करें, कनेर की लकड़ी को लॉकर में रख लें और देखिए कैसे आपके घर में खुशहाली आती है। तो साथियों मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।